नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी, लेखपाल, यूपीटेट, टीजीटी और पीजीटी आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? इसका आंसर है शिकार। पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा शिकार था। मानव पूर्णतः प्रकृति पर आधारित था। वह कंदराओं में निवास करता था, मूलकंदों का सेवन करता था। साथ ही उसका निवास नदियों के किनारे हुआ करता था ताकि उपलब्ध मात्रा में पानी मिल सके। और जिन कंदराओं में रहा करता था उन कंदराओं के साथ में वह कंदमूल खाया करता और साथ में कच्चा मांस खाया करता था। यही मानव का मुख्य धंधा था। और मध्य पाषाण काल में जाके कृषि का विकास हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल से मूर्तियों के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नृत्य करती एक कांसे की नृत्य मूर्ति प्राप्त हुई है। एक पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमें मोहनजोदड़ो से ही कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ से नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपालखंड मूर्ति और साथ ही हमें सूती कपड़े, मिट्टी पर लिपटे हुए सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हमें महाविद्यालय के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। सकल ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका आंसर है यजुर्वेद। प्राचीन काल में विद्वानों ने वेदों की रचना की। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना सब संघ प्रदेश में हुई, जैसे पंजाब कहते हैं। इसके बाद के 3 वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के बाद संहिता आती है। संहिता में भी वेदों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये यजुर्वेद के 2 भाग हैं। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? इसका आंसर है अचिरावती। वर्तमान में अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती अचरावती नदी किनारे स्थित थी। वर्तमान में अचरावती को ही राप्ती नदी कहा जाता है। बुद्ध के काल के समय में कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी थी, उसका नाम था साकेत। और दक्षिण भाग की जो राजधानी थी उसका नाम था श्रावस्ती। साकेत को ही वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में सीताकर का संबंध किससे था? इसका आंसर है कृषि से। मौर्य काल में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित कर कृषि भूमि पर जो लगाया जाता था उसे हम सीताकर कहते हैं। सीताकर जो कृषि योग्य भूमि से संबंधित जो अधिकारी हुआ करता था उसे हम सीता अध्यक्ष कहते हैं। इस भूमि पर हमें दासों, कर्मचारियों और मजदूरों से कृषि योग्य भूमि को जुताई की जाती थी। साथ ही इस भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका विवरण हमें मेगास्थनीज
और एरियन स्ट्रैबो के लेखों से वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है गिरनार। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख गिरनार जूनागढ़ के गिरनार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में हमें गुप्त वंश के उत्तरी भाग पर निवास करने वाले चक्रपाणि द्वारा सुदर्शन झील पर बांध के पुनर्निर्माण का विवरण हमें प्राप्त होता है। इसका विवरण हमें गुप्त वंश के अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। मंदिर वैश्यवती का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है रामगढ़ गुहालेख। मंदिर वैश्यवती का पहला प्रमाण हमें रामगढ़ गुहालेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि यहाँ के लोग अपनी पुत्रियों को मंदिर में दान कर जाते थे, जिसका उपयोग मंदिर में भगवान की सेवा के रूप में किया जाता था। वहाँ के लोग, मंदिर के निवास करने वाले लोग इनका उपयोग अनाचार के रूप में करते थे। इसका उल्लेख हमें रामगढ़ के गुहालेख से प्राप्त होता है, मंदिर वैश्यवती का। भारत में सर्वप्रथम इक्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। भारत में सर्वप्रथम इक्तिदारी का प्रारंभ मोहम्मद गौरी के शासनकाल में हुआ। इक्तिका एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें कहा गया है कि इस भूमि के अंतर्गत आने वाले भूमि के भूखंडों से सैनिकों द्वारा राजस्व इकट्ठा करने को कहा जाता था और उन्हें इसके बदले वेतन दिया जाता था। इस प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी लाहौर से होकर भारत में शासन करता था। इसलिए उसने भारत में इल्तुतमिश को अपना सिपह सालार के रूप में नियुक्त किया और इक्तिदारी व्यवस्था का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। किस मुगल शहजादी ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी? वह कौन थी? इसका आंसर है जेबुनिसा। मुगल शहजादी जेबुनिसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी और औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय का औरंगजेब से विद्रोह हो गया और वह औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन अकबर द्वितीय भागकर ईरान चला गया, जहां वह जेबुनिसा से पत्र व्यवहार के द्वारा अपने भाई से बातचीत करती थी। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने पानीपत का तृतीय युद्ध स्वयं देखा था? इसका आंसर है काशीराज पंडित। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित था, जिसने पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। उस समय पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। जिस युद्ध में मराठों की हार हुई, उसमें काशीराज पंडित ने प्रत्यक्षदर्शी पानीपत का युद्ध देखा, जिसमें कहा गया बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा सूचना दी गई कि
इस युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए। 22 सोने की मुद्राएं लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की अनगिनत गणनाएं भी लुप्त हो गई हैं। इसका प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित थे पानीपत के तृतीय युद्ध के। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किस गवर्नर ने की थी? इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव 1765 में लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर बनकर भारत आया। उस समय मीर कासिम गद्दी पर बैठा था। क्लाइव ने उसे गद्दी से उतारा और मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। बंगाल में उस समय एक छोटा सा बालक नवाजुद्दौला बंगाल का नवाब बना हुआ था। 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। साथ ही दीवानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई और निजामत बंगाल के नवाब के हाथों में दे दी गई। जिससे ये होता है कि जो उस प्रांत का धन संपदा का जो व्यवसाय था, जो माध्यम था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और प्रशासन करने का माध्यम नवाब के हाथों में था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो इसका आंसर है 34वीं इन्फेंट्री। 1857 के आरंभिक दिनों में दमदम छावनी का एक ब्राह्मण सुबह अपने लोटे में पानी लेकर आ रहा था। एक निम्न जाति के खलासी ने उससे पानी मांगा तो उस ब्राह्मण ने पानी देने से मना कर दिया। तो उस खलासी ने उस ब्राह्मण से कहा था कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? उसने बताया, तुम जिस कारतूस का प्रयोग करते हो उस कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने अपने कंपनी के सार्जेंट को गोली मार दी गई और मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया और 34वीं इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। किस मध्यकालीन भारतीय ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था का आरंभ किया? इसका आंसर है शेरशाह सूरी। मध्यकालीन भारत में एक बुद्धिमान शासक हुआ था जिसका नाम है शेरशाह सूरी। इसने अपनी जमीन की भूमि में सुधार करने के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत नाम की प्रथा चलाई थी। जिसके तहत ये होता है कि किसानों को एक भूमि पट्टे पे दी जाती थी जिससे किसान उस भूमि पर कृषि करे और उस पर जो लगन होता है वो सरकार को दे, और साथ ही जो भूमि उसे पट्टे पे दी जाती थी उससे वह अपनी जीवन यापन करता था और उससे साथ ही जो भूमि थी उस भूमि का कृषि के द्वारा अच्छी तरह भूमि की उर्वरकता बढ़ी जाए जिससे कि उस भूमि पे अच्छा अनाज उत्पन्न हो सके। शेरशाह सूरी के समय में भूमि को 3 भागों में बांटा जाता था। पैदावार वाली कृषि, बंजर खेती और पैदावार वाली खेती, इन्हें 3 भागों में बांटा गया था शेरशाह सूरी के समय में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया? तो इसका आंसर है तमिलनाडु के बारामहल।
1792 को कैप्टन रीड के प्रयासों से 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र तमिलनाडु के बारह महल में किया गया। इसमें पूर्वी बंगाल, बम्बई के कुछ क्षेत्र, कुर्गा आदि क्षेत्रों में इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत में इस क्षेत्र का जो प्रतिशत था वो 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। 1922 में प्रथम भारतीय सिविल सेवा परीक्षा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है इलाहाबाद। उन्नीस सौ 22 को इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा की गई थी वो 1922 में इलाहाबाद में की गई थी। इसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम स्थान की प्राप्त किया और ICS की श्रेणी में प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।